क्या विज्ञान की अनोखी दुनिया गगनपुर नाम के शहर में रहने वाला अर्जुन एक जिज्ञासु बाल वैज्ञानिक था। उसे नई नई मशीनें बनाना और प्रयोग करना बेहद पसंद था। उसकी प्रयोगशाला में हमेशा कुछ न कुछ नया बनता रहता। विज्ञान के प्रति उसका जुनून इतना कि वह घंटों तक अपने कमरे में प्रयोग करता रहता और नई खोजों के बारे में सोचता रहता। अर्जुन के माता पिता उसकी इस रुचि को देखकर बहुत खुश थे। वे जानते थे कि उनका बेटा भविष्य में एक बड़ा वैज्ञानिक बनेगा। एक दिन अर्जुन ने एक अनोखी मशीन बनाने का फैसला किया। उसने सोचा, अगर मैं समय में आगे या पीछे जा सकूं तो कैसा होगा। यह विचार उसके दिमाग में गहराई से बैठ गया और उसने एक समय यात्रा करने वाली मशीन बनाने की ठानी। कई महीनों की मेहनत और असफल प्रयोगों के बाद उसने आखिरकार एक अद्भुत मशीन बना ली। उसने इसे कालदर्पण नाम दिया। यह एक बड़ा दर्पण जैसा था जो किसी भी व्यक्ति को समय में आगे या पीछे भेज सकता था। अर्जुन बहुत उत्साहित था और इसका परीक्षण करने के लिए तैयार था। एक एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और खुद को 7 साल आगे भेजने का निर्णय लिया। उसने मशीन के बटन दबाए और अचानक उसके चारों ओर एक तेज रोशनी फैल गई। कुछ ही पलों में वह एक अजीब सी दुनिया में पहुंच गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह चकित रह गया। यह एक उन्नत तकनीक वाली दुनिया थी। चारों ओर विशाल इमारतें थीं, लेकिन सड़कों पर लोग बहुत कम दिख रहे थे। हवा में उड़ती हुई गाड़ियां, रोबोट दुकानदार और आसमान में चमकते कृत्रिम चंद्रमा देखकर वह दंग रह गया। अर्जुन ने आगे बढ़कर एक दुकान में प्रवेश किया। वहां कोई दुकानदार नहीं था, सिर्फ एक रोबोट खड़ा था जो ग्राहकों से आदेश ले रहा था। उसने महसूस किया कि इस दुनिया में इंसानों का जीवन बेहद आसान हो गया था, लेकिन जल्द ही उसे एक अजीब बात महसूस हुई। यहाँ के लोग बहुत अकेले लग रहे थे। वे एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके लिए हर काम मशीनें कर रही थी। विज्ञान का अंधकार में पक्ष। जैसे जैसे अर्जुन इस दुनिया को और समझने लगा, उसे महसूस हुआ कि विज्ञान ने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया है। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलने की बजाय होलोग्राम और डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से बातचीत कर रहे थे। प्राकृतिक पेड़ पौधे लगभग खत्म हो चुके थे और हर जगह सिर्फ कृत्रिम ऑक्सीजन स्टेशनों के जरिए हवा शुद्ध की जा रही थी। उसने देखा कि लोग बिना भावनाओं के एक यांत्रिक जीवन जी रहे थे। न बच्चों की खिलखिलाहट थी, न बुजुर्गों की कहानियां। सब कुछ अत्यधिक तकनीकी और निर्जीव लग रहा था। अर्जुन को एहसास हुआ कि यदि विज्ञान का संतुलित उपयोग न किया जाए तो यह इंसानियत के लिए खतरा बन सकता है। वापसी और संकल्प। अर्जुन को इस भविष्य की दुनिया ने डरा दिया। उसने तुरंत कालदर्पण को फिर से चालू किया और अपने समय में लौटने का निर्णय लिया। कुछ ही पलों में वह वापस अपने प्रयोगशाला में था। लौटते ही उसने अपनी इस यात्रा के बारे में अपने माता पिता और दोस्तों को बताया। उसने सभी को समझाया कि अगर हम विज्ञान को केवल भौतिक सुख सुविधाओं के लिए उपयोग करेंगे और प्रकृति तथा मानवीय भावनाओं को नष्ट कर देंगे तो यह एक भयावह भविष्य की ओर ले जाएगा। उस दिन के बाद अर्जुन ने एक संकल्प लिया कि वह विज्ञान का उपयोग सिर्फ मानवता और प्रकृति की भलाई के लिए करेगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण और संतुलित वैज्ञानिक विकास के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने मिलकर ऐसे उपकरण बनाए जो तकनीक को बढ़ावा देने के साथ साथ प्रकृति को भी संरक्षित करे। विज्ञान का सही और संतुलित उपयोग ही वास्तविक प्रगति है। अगर विज्ञान को केवल भौतिक सुख सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किया जाए और प्रकृति एवं मानवीय संवेदनाओं को नजरअंदाज कर दिया जाए तो यह विनाश का कारण बन सकता है। हमें विज्ञान और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि भविष्य में एक बेहतर और खुशहाल दुनिया बनाई जा सके।